अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अंदरूनी कहानियां बाहर आना शुरू हो गई हैं। सलीम मलिक साहब ने 3 दहाई पहले की जो गिले शिकवे थे वो अब सामने लाना शुरू कर दिए हैं। उनके मुताबिक ये था कि जब उनको कप्तान बनाया गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तो वकार यूनुस और वसीम अकरम साहब जो हैं वो उनकी कप्तानी से खुश नहीं थे। उनका रवैया बहुत ज़्यादा सर्द था उनसे। जब 1992 का वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान ने, उसके बाद इमरान खान साहब ने रिटायरमेंट ले ली और 1993 से 1995 तक जो कप्तानी है वो सलीम मलिक साहब को सौंप दी गई। तो उन्होंने कहा कि उस वसीम अकरम और वकार यूनुस जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे उस वक्त कप्तानी के, और वो चाहते थे कि कप्तानी जो है वो उनको मिले, कप्तानी का सेहरा उनके सर सजे। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मुखालफत करते थे सलीम मलिक साहब की। सलीम मलिक का हमें पता है कि वो एक बेहतरीन बैट्समैन गुजरे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के, लेकिन ये दोनों जो बॉलर्स हैं ये चाहते थे कि कप्तानी जो है वो इनके हाथ में ही रहे। और क्योंकि ये टॉप परफॉर्मर्स भी थे, लेकिन क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान में ज़्यादा ट्रेडिशन रही नहीं फास्ट बॉलर्स को या बॉलर्स को कप्तान बनाने की, इसी वजह से शायद सलीम मलिक साहब के पास उस वक्त कप्तानी थी जब पीक थी वकार यूनुस और वसीम अकरम की। अब उनका कहना ये था सलीम मलिक साहब का मज़ीद के जब जब मैं इनको बॉलिंग के लिए बॉल पकड़ाता तो ये बॉल हाथ से छीन लेते, और मैंने बड़े उन मामलात को ठंडा करने की कोशिश की, उन मामलात पे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने कोई बात सुनी नहीं उस तरह से। अगर सलीम मलिक साहब का हम जो है वो कैप्टनी का कैरियर देखें तो उसमें 34 ODI मैचेस में इन्होंने कप्तानी की, जिसमें से 21 में पाकिस्तान जीता, और तकरीबन 12 टेस्ट मैचेस जो थे उनमें इन्होंने कप्तानी की, जिनमें से पाकिस्तान 7 जीता, जो कि बड़ी बेहतरीन एवरेज थी। और एकदम से इन्हें कप्तानी से हटा दिया गया, और वो यही कहते हैं कि 6 मैचों की सीरीज़ जीत थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान 5 मैच जीता, और जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही वसीम अकरम और वकार यूनुस की भी, लेकिन मेरी कप्तानी में जीता। और लोगों को फिर भी उस परफॉर्मेंस से खुशी नहीं हुई और उन्होंने उनकी मुखालफत जारी रखी, और लोग उनकी इस परफॉर्मेंस से ख़ास तौर पे वसीम अकरम और वकार यूनुस फिर भी खुश नहीं हुए। हालांकि पाकिस्तान ने शायद ही इस कदर अच्छी परफॉर्मेंस कहीं दी हो कि 6 में से 5 टेस्ट मैचेस जो हैं जीते हों। तो उनकी कारकर्दगी ओवरऑल अगर देखी जाए कप्तानी की तो वो बड़ी बेहतरीन थी, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे नहीं समझ कि एकदम से मुझे क्यों हटा दिया गया, बगैर किसी वजह के हटा दिया गया। हालांकि उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उनके मुताबिक भी और स्टैट्स के मुताबिक भी, लेकिन एकदम से वो कहते हैं कि बगैर किसी वजह के हटा दिया गया, क्योंकि ये लोग जो हैं ख़ास तौर पे वसीम अकरम साहब और वकार यूनुस साहब जो हैं वो कप्तानी के ख्वाब देख रहे थे, और वो चाह रहे थे कि कप्तान जो है वो उनको बनाया जाए। अच्छा, इसमें एक और बात वसीम अकरम साहब के हवाले से की सलीम मलिक साहब ने। उन्होंने कहा कि मैंने उनको काफ़ी समझाने की कोशिश की वसीम अकरम साहब को कि आप बहुत अच्छे बॉलर हैं, वर्ल्ड रैंक नंबर 1 बॉलर हैं, तो आप परफॉर्मेंस करें या ना करें मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इस तरह का रवैया रखेंगे तो आपने बहुत लंबी क्रिकेट खेलनी है, आप एक अच्छे बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं, तो आपकी साख को इससे नुकसान पहुँचेगा। लेकिन वो कहते हैं कि उस रवैये में कोई ख़ास कमी नहीं आई, मतलब उस जो रवैये की सख्ती थी उसमें कमी नहीं आई, तो रवैया वैसे ही रहा वसीम अकरम का, वकार यूनुस का। वकार यूनुस ने उस मैच में 5 विकेटें भी ली, और उन्होंने कहा कि उसकी वजह यही थी कि मैंने उनको संभाला दिया। अब उसके बाद हमने देखा कि एकदम से उनको कप्तानी से हटा दिया गया, और सन 2000 में उन पे जो है वो लाइफ टाइम बैन लग गया। उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग के कोई एलिगेशंस थे उन पे, तो उसके बाद सलीम मलिक साहब जो हैं वो तकरीबन गायब हो गए, हमने उन्हें कोई ख़ास देखा नहीं। लेकिन अब वो एकदम से फिर वापस आए हैं, और पुरानी यादें और पुरानी बातें उन्होंने दोबारा से शुरू की हैं, पुरानी लड़ाइयों का जिक्र किया है और उन रंजिशों का जिक्र किया है जो सर्द मोहरी का मुजाहरा किया वकार यूनुस और वसीम अकरम ने, उसका जिक्र किया है। तो ये जो है एक नया पंडोरा बॉक्स खुल रहा है बार बार। हमने देखा कि इससे पहले दानिश कनेरिया ने शाहिद अफरीदी के बारे में एलिगेशंस लगाए, उन पर बातें की। अब जो है इस तरह की इल्ज़ामात की जो ख़बरें हैं और जो एक इंटरनल सियासत है वो बाहर आना शुरू हो गई है। क्रिकेटिंग जो एक्सपर्ट्स हैं उनके दरमियान, क्रिकेटिंग जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के उनके दरमियान। तो अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।